प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। डिफ्लेशन इज अनजस्टिस एंड इन्फ्लेशन इज अनजस्टिस एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपेंडेड। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, यह प्रश्न भी आता है। अब इसके अंतर्गत हम मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं और दोनों का अभिप्राय भी हम समझ चुके हैं। वास्तव में मुद्रा मूल्य में इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों की घातकता को स्पष्ट करते हुए कीन्स ने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि आज के निर्धन विश्व में बेरोजगारी को बढ़ावा देना विनियोक्ताओं को अप्रसन्न करने के बजाय कहीं अधिक बुरा है। वास्तव में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के संबंध में सेलिंगमैन ने तो यहाँ तक कहा है कि बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश के आर्थिक ढांचे में एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है कि कृषि, उद्योग तथा व्यापार की दशा अस्थिर हो जाती है और समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न अनुपात में लाभ हानि होती है। ऊंची और नीची कीमतों में उतना नुकसान नहीं होता जितना कीमतों में निरंतर चढ़ने उतरने के कारण होता है। अतः कीमतों में अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों की बुराइयां अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत पहले ए पार्ट, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण कैसे। मुद्रास्फीति को कीन्स ने अन्यायपूर्ण बताया है क्योंकि मुद्रास्फीति से सामान्य एवं निर्धन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके कष्ट बढ़ जाते हैं। मुद्रा प्रसार के अन्यायपूर्ण होने के निम्न कारण हैं। ए है अदृश्य करारोपण। मुद्रास्फीति की प्रकृति एक प्रकार का अदृश्य करारोपण है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने से व्यक्ति अपनी आय से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाता है। यह एक प्रकार से जेब कटने के समान की स्थिति होती है। प्रोफेसर वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की है। डाकू दृश्य होता है, जबकि मुद्रास्फीति अदृश्य डाकू के शिकार दोनों ही होते हैं। जबकि मुद्रास्फीति का शिकार सारा राष्ट्र होता है और डाकू को कानून के शिकंजों में जकड़ा जा सकता है, परंतु मुद्रास्फीति वैधानिक है, इस पर कोई भी आक्षेप या जेल में जकड़ने जैसी स्थिति नहीं हो सकती। नेक्स्ट है निर्धन वर्ग पर अधिक बुरा प्रभाव। निर्धन और असहाय वर्ग, जिनकी आय लगभग निश्चित होती है, मुद्रा प्रसार के कारण अधिक कष्ट उठाते हैं। उनका उपभोग स्तर गिर जाता है और यहाँ तक कि जीवन यापन के साधन जुटाना भी दुष्कर बन जाता है, जबकि धनी मूल्यों में तेज वृद्धि होने से मौज उड़ाते हैं। कृत्रिम संपन्नता। मुद्रा प्रसार से मौद्रिक आय में तो वृद्धि होती है, पर उसकी क्रय शक्ति घटने से वास्तविक आय में कमी हो जाती है। यद्यपि मौद्रिक आय अधिक होती है, तथापि मुट्ठी भर नोटों के बदले एक चाय मिले, जैसे कि जर्मनी में हुआ, तो यह संपन्नता बाह्य और कृत्रिम होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता और अन्यायपूर्ण वितरण। मुद्रा प्रसार से धन का हस्तांतरण गरीबों की जेब से धनिकों की जेब में होता है। धनिकों को अत्यधिक लाभ और गरीबों की आय में स्थिरता से धन के असमान वितरण को बढ़ावा मिलता है। धनी और अधिक धनी और गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं, जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। समाज में व्यक्तियों का नैतिक पतन। व्यापारी व उत्पादक मुनाफाखोरी व चोर बाजारी के अनैतिक तरीके अपनाते हैं। अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और चोरी, डकैती, आत्महत्याएं, वेश्यावृत्ति आदि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। और यह कहावत चरितार्थ होती है, भूखों मरता क्या नहीं करता। ऐसी स्थिति में
येन केन प्रकरण वे अपनी समस्याओं का समाधान करने का साधन ढूंढते हैं और नैतिक पतन को बढ़ावा मिलता है। मध्यम वर्ग के लिए भी मुद्रास्फीति अभिशाप बन जाती है, क्योंकि जीवन निर्वाह व्यय आय आदि के मुकाबले बढ़ जाता है, बचतें समाप्त हो जाती है, जीवन स्तर गिरता है और निराशा का वातावरण व्याप्त हो जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सामाजिक विघटन को जन्म मिलता है। जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में यही दुर्दशा देखने को मिली थी। एक दूसरा पहलू है कि मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त कैसे। वास्तव में कीन्स ने मुद्रा संकुचन को भी अनुपयुक्त एवं अव्यवहारिक माना है, क्योंकि वह निम्न दोष दृष्टिगत रखते हैं। ए, समाज को लाभ के स्थान पर हानि अधिक। मूल्यों में कमी होने पर उपभोक्ता के रूप में निश्चित आय वाले तथा ऋणदाताओं व श्रमिकों को लाभ होता है, परंतु उपभोग तो तब हो जब रोजगार बना रहे। जब देश में उत्पादकों को लाभ होता है, परंतु हानि होने से उत्पादक क्या होते हैं कि उद्योग बंद कर देते हैं, व्यापार चौपट हो जाता है और बेकारी के तांडव नृत्य से भयानक स्थिति बन जाती है। अतः लाभ केवल कल्पना मात्र रह जाता है। विचित्र विडंबना, नेक्स्ट बिंदु है विचित्र विडंबना। मुद्रा संकुचन में समृद्धि के बीच गरीबी के विरोधाभास का आविर्भाव होता है। उत्पादन आधिक्य होने पर भी रोजगार व आय के अभाव में उपभोग असंभव होता है। वस्तुएं सस्ती होती हैं, परंतु खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। जैसा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी 1930 की, उस समय कोयले के ढेर पड़े थे, लोग ठंड में ठिठुर रहे थे, परंतु उनके पास पैसा नहीं था और ओवर प्रोडक्शन यानी अति उत्पादन होने से रोजगार के साधन खत्म हो गए थे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास सामने वस्तु होने पर भी खरीदने का साधन न होने के कारण उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा था। तो व्यक्ति के सामने खाना रखा होता लेकिन वह खा नहीं पाता, ऐसी स्थिति हो जाती है मुद्रा संकुचन में। नेक्स्ट है आर्थिक ढांचा डावाडोल। मुद्रा संकुचन का दौर एक बार चालू होने पर उस पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अमेरिका की आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में भयंकर सिद्ध हुई। समूचे विश्व में मंदी छा गई थी। इसका मुख्य कारण मुद्रा संकुचन ही था। नेक्स्ट है नैतिक पतन अधिक। मुद्रा संकुचन में लोगों का नैतिक पतन मुद्रा प्रसार की तुलना में कहीं अधिक होता है, क्योंकि मुद्रा प्रसार में एक रोटी के बजाय आधी तो मिल सकती है, परंतु मुद्रा संकुचन में तो रोटी होते हुए भी मिल नहीं पाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनाचार की ओर अग्रसर होता है और नैतिक पतन स्वाभाविक होता है। इस प्रकार मुद्रा संकुचन से उत्पादन, व्यापार एवं विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। गिरते मूल्यों में विनियोग निरुत्साहित होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, बैंक व्यवस्था फेल हो जाती है और चारों ओर निराशा और मंदी का वातावरण छा जाता है। इस कारण मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, परंतु मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। अब यह कहा जा सकता है कि क्या दोनों ही बुरे हैं या दोनों में से अधिक बुरा कौन सा है। इनकी तुलना में यह स्पष्ट है कि दोनों ही बुराइयों में अगर चुनाव करना पड़े तो मुद्रा प्रसार अपेक्षाकृत कम बुरा है। इस संबंध में प्रोफेसर कीन्स का कथन सर्वथा उपयुक्त है। आय, रोजगार और उत्पादन कथन बिल्कुल उपयुक्त है। वह ये कहते हैं कि बुराइयों में अगर चुनाव करना ही पड़े तो मुद्रा प्रसार अपेक्षाकृत कम बुरा है और आय, रोजगार, उत्पादन एवं वितरण तथा मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के अंतर्गत हमें अगर मुद्रा संकुचन एवं मुद्रास्फीति में से दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो हम मुद्रास्फीति का चुनाव करना अधिक उपयुक्त समझेंगे और मानेंगे। वास्तव में मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति दोनों ही अनावश्यक बुराइयां लगती हैं और दोनों ही समाज के लिए कष्टों का कारण बनती है, परंतु
मुद्रा प्रसार की अपेक्षा मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रा प्रसार में विभिन्न वर्गों में आय तो बढ़ती है, जबकि मुद्रा संकुचन में तो आय समाप्त ही हो जाती है। और पहली स्थिति में आर्थिक विकास, उत्पादन, व्यापार, रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है, परंतु संकुचन में सभी का विकास खत्म हो जाता है और अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ मुद्रा प्रसार में आय के वितरण में असमानता आती है, परंतु मुद्रा संकुचन में तो आय ही समाप्त हो जाती है। मुद्रा प्रसार रोजगार को बढ़ाता है और संकुचन बेरोजगारी को बढ़ाता है। मुद्रा प्रसार में धनिक वर्गों को लाभ और केवल निश्चित आय वालों को क्षति होती है, परंतु मुद्रा संकुचन में लगभग सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा प्रसार में लोगों के नैतिक स्तर में गिरावट, जबकि मुद्रा संकुचन की तुलना में कम होती है। और मुद्रा प्रसार की आशा बंधती है, जबकि मुद्रा संकुचन में चारों ओर निराशा और मंदी का वातावरण घातक सिद्ध होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अनुपयुक्त नहीं है, परंतु मुद्रा संकुचन तो अनुपयुक्त ही है। और अगर हमें दोनों बुराइयों में से किसी एक बुराई का चयन करना पड़े तो मुद्रा प्रसार अपेक्षाकृत कम बुरा है और इसे चयन करना अधिक श्रेयस्कर रहेगा।